समझना इस बात को, व्हाट आई एम गोइंग टू से। एक सेटअप लाइफ का जीने का किसी ने सेट कर रखा है, नाउ वी ट्राई टू फॉलो दैट। वी आर नॉट कैपेबल टू फॉलो दैट, बट अपने आप को हमने कन्विंस किया, फिर हमने अपने आप को वो प्री सेट सेटअप में अपने आप को डाल दिया, और हम एक बढ़िया सा एक स्टेटस बनाकर बैठ गए कि हम ये देखो, हम ऐसा करते हैं, हम ये उसको फॉलो करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। देखा तुमने बहुत सारे महान महान तथा कथित महान लोग तथा कथित महान लोगों की फॉलोइंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि महान श्री श्री रविशंकर महानतम, और उसके बाद महान लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक सेटअप उसने डेवलप किया, उसको फॉलोइंग में हमने लगा दिया अपने आप को, और हमने बड़ा सा एक आवरण ओढ़ लिया, चोगा। फिर एक सेटअप हुआ करता था रजनीश का, वो लंबा सा भगवा चोला पहना करते थे लोग, गले में वो रुद्राक्ष की माला डाल के घूमते थे, याद है किसी को? एक सेटअप में हमने डाल दिया। फिर अभी वो एक और वो अपराधी है, मर्डरर अपनी वाइफ का, जग्गी। आजकल कौन सा है वो ईशा योग वाला जग्गी, बड़ी सी भोलेनाथ की आदि शिव की मूर्ति बनाकर एक ढोंगबाजी करने लगा हुआ है, धड़ाधड़ पैसे कमा रहा है, दबा के मौज कर रहा है। कुछ वो भी लोग सारा बड़े ट्राइबल हाई लैंड क्लास लिया हाई हुआ है। प्रोफाइल लोग उसको फॉलो करने लग रहे हैं और दिखाते हैं भाई हम तो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड स्पिरिचुअल पर्सन है, सोफिस्टिकेटेड स्पिरिचुअल पर्सन है। तुम बेकार हो, तुम किसी गली कूचे वाले को फॉलो करते हैं, हम देखो हम हमारी स्टेटस देते हैं, क्योंकि वो ईशा योग वाला गरीबों का गुरु तो नहीं है। श्री श्री रविशंकर वाला भी गरीबों का गुरु नहीं है, नहीं। तो कहने का मतलब है, जो एक अंदर से गिरा पड़ा इंसान है वो अपने आप को एक सेटअप में फिक्स कर देता है। बड़ा इंसान है वो अपने आप को एक सेटअप में फिक्स कर देता है ना, और तथा कथित मतलब टैग लगा के बैठ जाता है, फिर दूसरों पे रौब गालिब करता है, मैं ये हूं, मेरी बात मानी जाए, क्योंकि आवरण डाल लिया ऊपर से हमने। एक कॉम्प्लिकेट पूरा लाइफ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जबकि सहज से कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है ये सीख लेता है। देख लो, हो गया ना हाल खराब। मतलब कितनी दुर्दशा अंदर अपनी दुर्दशा है, उन सबको ढक ढका के हमने अपने आप को कहां पे सेट किया। आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन बिकॉज आई फॉलो famous path, famous path of famous people। अब कबीरदास जी को फॉलो करने वाले आपको अमीर लोग नहीं मिलेंगे, साईनाथ को फॉलो करने वाले भी अमीर लोग नहीं मिलेंगे, वो बात अलग है। अब अपनी भिखारियों की तरह कटोरा लेके और साईनाथ जी को भी सोने का मुकुट पहनाकर, हीरे मोती की मालाएं चढ़ाकर, गोल्डन की उस पे धोती चढ़ाकर फिर वो पूजा करने लगते हैं, क्योंकि वो अमीर है ना। वो सादगी वाली धोती वाली कपड़ों में उनकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटस लो हो जाएगा, नहीं। उनके साथ मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए भाई, हमारे स्टेटस से मैच करना चाहिए, हमारा आराध्य है। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया ना, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच ओनली, नोबडी वांट्स टू बी पुअर। तो श्री माता जी ने इन सारे तथ्यों को अच्छे से समझा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो महालक्ष्मी हूँ, मैं तो आराम से रहूं। तो अब यहाँ पे ऐसे तथाकथित एलीट क्लास भी, तथाकथित सहज फॉलोअर बने एलीट क्लास, तो अपना उसी सेटअप में ही रहते हैं। और उन्होंने भी एक बड़ा सा सफेद सा जग कुर्ता और बड़ा
बड़ा सा बिंदा और वो एक स्टिकर सब लगा लगू के अपना हो गए, सहजी बन गए हम। अब हमारी चलेगी, हम सहजी बन गए। नहीं। हाँ। और अंदर से क्या आ रहा है? भाई देखो ऐसा है श्रीमाता जी, हमने आपको मान लिया है, अब देखो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जरा सी एक परेशानी की बदली भी आई तो बस हाफने लगे, इससे बंधन लगाने को कह और उससे बंधन लगाने को कह, पता नहीं किस किस से बंधन लगाने को कह रहे हैं। हाफे पड़े हैं जरा जरा सी प्रॉब्लम से। और फिर पैसे वाले हैं ना, या बड़े बड़े भजन गायकों को बुला के अपने घर में भजन गवा देंगे, क्या हो गया? तो हवन पूजा भी करा देंगे भाई। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पैसे का कोई कमी नहीं आ जानी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि हम सहजी हैं। नहीं। और अंदर क्या है? एक कटोरा पकड़ा हुआ है अंदर। बहुत ही बिरले लोग होंगे जो श्रीमाता जी के चरणों में आकर माँ से ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि माँ आर्थिक वार्थिक सारी सामाजिक स्थितियां ठीक कर देना। हिडन डिजायर है बहुत बड़ी वाली कि हम आपके चरणों में, बस सब सब ठीक रहेगा, संसारिक जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। शायद ही कोई बिरला मिले आपको, बहुत रेयर लोग होंगे जो कुछ नहीं चाहते, बस माँ के प्रेम में आनंद लेते हैं, उनके प्रेम को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, बस और कोई डिजायर ही नहीं है। कहां से यात्रा चालू हुई इन्फीरिटी से और कहां तक पहुंची, देखा? इंटरेस्टिंग बात। जितना ढोंग शोंग करते हैं ना जितने लोग, उनके अंदर के कपाट खोल के देखना आज्ञा के, एक कांपता हुआ कमजोर सा मानव मिलेगा, थरथराता हुआ। पेड़ पे मैं लगे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक एक मिनट बनारस एक मिनट एक मिनट। सॉरी। पेड़ पे लगे पत्ते भी बहुत तेज आंधी तूफान में टूट जाते हैं और हिल हिल के रह जाते हैं और वहीं के वहीं पेड़ पे ही नजर आते हैं। लेकिन ऐसे महान महान लोग जो इतने ऊंचे दर्जे के अपने आप को दिखाते हैं और इनके आज्ञा में एक पत्ते से भी कमजोर कांपता हुआ अस्तित्व होता है। मेरी पेरेंट्स ही जिंदगी का मतलब समझाए। आज्ञा में एक पत्ते से भी कमजोर कांपता हुआ अस्तित्व होता है। जो आंधी तूफान तो बहुत दूर की बात है, बयार से भी हिल हिला के डर के मारे कांप के अंदर से टूट जाए, ऐसी हालत में होता है आज्ञा में पड़ा हुआ तथाकथित महान सहजी। आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव सीन दोस पीपल। 1 मिनट में बंद हो जाएगा जसलीन, फिर अगली बार में लॉग इन करने पे बोल देना। समझ रहे हो मेरी बात? कितना डेंजरस है मैटर। तो क्यों अपने आप को गिराना भाई? व्हाई वी कैनॉट एक्सेप्ट एज ए चाइल्ड एंड डॉटर ऑफ गॉड? और जब हैं, उनके संतान हैं वास्तव में, तो फिर इन्फीरियर कैसे? तो हाँ आई डू इट नेक्स्ट टाइम। डोंट फाइंड मी, फाइंड श्रीमाता जी। या If you आपने want अभी जो to, बोला ना, if you want to find me, first find Srimata, then I will be there. You can see me there. हाँ बोलो। जैसे अभी आपने बोला ना कोई चीज को हम अपनी इंफीरियोरिटी को हाइड कर रहे हैं कोई ना कोई आवरण में। यस। और सहयोगी भी यही कर रहे हैं। तो एक बनारस में एक है, तो बहुत मतलब वो हमेशा यही बताती थी कि मैं यहाँ गई थी ना, तो लोग मुझे बोल रहे थे आप कुछ मेडिटेशन करती हैं, या पता है लोगों ने मुझे ऐसा कहा, या मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो मैं तब जुड़ी थी, थोड़ा टाइम ही हुआ था, तो मैं हमेशा सोचती थी हमें कोई ऐसा कभी कुछ नहीं पूछता, हमें कब कोई आएगा? नहीं पूछता, शायद क्या हमारी कब आएगा?
अरे भाई बंद करो, मतलब किसका है ये? हाँ। कर कर दिया। हमारी पर्सनालिटी में कुछ गड़बड़ है क्या कि हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में, ऐसा है? तो वही है कि और वही होता है कि कुछ भी आपदा आती है तो वो लोग सबसे आगे पहले आगे जाते हैं। अरे बेसिकली वेरी भैया, वीक। कोई ध्यान नहीं देता कि खुले हैं कि बंद हैं। हाँ। यही आपने जो भी बात बताई थी उसी के बारे में ही कि वो कोई ना कोई आवरण के पीछे अपनी वीकेस्ट पर्सनालिटी को छुपा रहे होते हैं, वीक है वो। बिल्कुल। अब आप देखो ना, जो मैं कहने जा रहा हूँ प्लीज कोई बुरा ना माने, मैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूँ। पार्लर में किस लिए जाते हैं? किस लिए? ताकि जो दिख रहे हैं वो ना दिखकर कुछ और दिखे, राइट? मेल फीमेल दोनों ही जाते हैं, आई हैव सीन। क्यों? क्यों कुछ और दिखना चाहते हैं? मतलब ये मेरे को कभी आज तक समझ नहीं आया कि कुछ और क्यों दिखना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो कहीं ना कहीं कोई इंफिनिटी है। यूट्यूब पे हमारी जो साधिकाएं हैं अगर ये बात सुन रही हैं, और गारंटी है अगर मेरी बात ये समझ में आ गई, पार्लर तो छुटा ही छुटा। छुटा ही छुटा 100%। क्यों इन्फिनिटी के साथ हम जीते हैं, जिससे हम कोई और आवरण चढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर? वाई? और ये बात भी तय है कि पार्लर में जाने से पहले और वो सब होने के बाद हम वो नहीं रहते, कुछ और बन जाते हैं। तो आखिर कुछ और जो बन जाते हैं उससे हमें क्यों प्रेम है, जबकि वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, मौलिकता नहीं है हमारी? वाई? क्योंकि हम मौलिकता को खोना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को, हमारे अपने अस्तित्व को, अपनी शक्ल को स्वीकार नहीं करते। हम किसी और जैसा होना चाहते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। मैं पर्टिकुलर आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक कॉमन बात बोल रहा हूँ। अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ मैं। मेरे को हेयर कटिंग करानी थी, मैं गया और जिससे लड़के से मैं कटाता था वो था नहीं, उसका भाई था। उसको मैंने बोला काट दे भाई, शाम का टाइम था। तो जिस तरीके से वो उसका भाई काटता था वो वैसे नहीं काट रहा था। मैंने कहा भाई देख ले, वैसे काट दे। बोले नहीं, मैं इससे कर दूंगा। मैं आराम से आंख बंद करके बैठ गया, अपना कटवा दिए। देखा, अरे ये क्या कर दिया भाई तूने मेरा। कहीं से छोटे कहीं से बड़े, अब वो कट गए, अब उसको बढ़ तो सकते नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है उसको। फिर मैं दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे ठीक कराना ही नहीं है, ऐसे ही बढ़ जाएंगे, दिखी जाएगी, बाद में देखा जाएगा। अब मैं वैसा नहीं दिख रहा हूँ जैसा मैं दिखता था, जैसे भी रूटीन में करता था। और मुझे उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खराब दिख रहे हैं कोई बात नहीं, कहीं से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात का? क्या मेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी अगर वो ठीक हो जाएंगे तो? या खराब होने से मेरी आइडेंटिटी बदल गई? पॉइंट की बात ये है समझने की। If you are someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done, और ऊबड़ खाबड़ बाल कटा के ही मैं जयपुर आया था। कैसे? और चाहता तो फिर मैं कुछ और लिपा पोती करके और अपना जेल जूल लगा के कि मैंने बाल सेट करा के जेल लगा कर आता, फिक्स करा के कि नहीं नहीं मेरे तो बड़े अजीब हो गए। आप सबने देखा होगा मैं तो वैसे ही था। आप सोच भी रहे होंगे भाई क्या हो गया आज की बार। तो ये जो चीजें हैं हमारे अंदर, ये हमें इन्फिनिटी की तरफ धकेल देती हैं। अब क्या, अगर पहले जैसे मेरे बाल नहीं कटे, अगर मैं इस कदर अटैच था उस वाली अपने पहले वाली स्टाइल से, तो मेरे को तो बड़ा दुख हो जाना चाहिए था, अंदर से बड़ा पीड़ा होती है, हाय ये क्या कर दिया।
मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इमेज कॉन्शियस नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इमेज कॉन्शियस है तो पहले तो उस पे ही लाल पीला होता, मैं नाई पे ही लाल पीला होता, नाराज होता, उसे कुछ दो चार उल्टी सीधी सुनाता, फिर कोई आर्टिफिशियल पोता पाती करके इन्हें फिक्स कराता। कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट ब्यूटी इफ वी अटेन, इफ वी एक्वायर एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ा सौंदर्य है ना मानव के जीवन में, इससे बड़ा कोई सौंदर्य नहीं। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, वट एवर वी आर। एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कि भाई जो है सो है। अब ये हम कैसे हैं, हमारे अंदर बैठने वाले भगवान जानते हैं। तो अब उससे नहीं छुप रहा तो फिर किससे बदल रहे हैं हम इस चीज को? आर्टिफिशियलिटी से अपने आप को दिखाना क्या चाहते हैं हम? एकदम आदर्शों के पुतले। और बेस्ट आदर्श क्या है? बेस्ट आदर्श ये है, जैसे हम हैं वैसे ही अगर रहना है तो वही आदर्श है। सबसे बड़ी बात, आदर्शवादिता नहीं है, यह आदर्श है। आदर्शवादिता में तो हम एक उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा डालते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अपनी बिल्कुल व्यक्तिगत जिंदगी को हम ढिंढोरा पीट पीट के सबके सामने जाहिर कर दें। इसका मतलब बिल्कुल भी कदापि ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब साधारण सा ये है कि जो भी लोग कंसर्न्ड हैं, कंसर्न का मतलब है कि आपके सराउंडिंग में जिस एंगल से भी सराउंडेड है, उस एंगल से आप बिल्कुल नेचुरल रहो। उनको किसी को स्पेशल दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ना। अपना स्वरूप, ना अपने ड्रेसेस, अटायर, और ना ही अपना अस्तित्व, और ना ही अपना ज्ञान। अगर आपके भीतर में ज्ञान जितना भी फूटता है उतना ही अगर आप बोलते हो, दैट इज आदर्श, वही आदर्श है। और हमने अगर रट्टा मार मार के यहाँ से उठा और वहां से उठा, किताबें पढ़, उसको पता, और वो ज्ञान अपना बनाकर हम पेश कर रहे हैं, अपना बनाकर वो ज्ञान, तो फिर वो ज्ञान कहाँ? हो तो उधार का वस्त्र लिया हुआ है हमने, उधार के कपड़े पहने शादी में चले गए, लोगों ने तारीफ करी, तारीफ हमने बटोर ली, पर वो हमारी चीजों की थी ही नहीं। तो क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, उन तारीफों को? मैंने एक सूट उधार मांग लिया अपने दोस्त से, और बड़ा अच्छा सा लग कर चला गया मैं। लोगों ने